हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी बहुत ज़्यादा बढ़िया हूँ। यस, मैंने कल व्लॉग नहीं डाला है क्योंकि कल मैं बहुत मतलब अनलिमिटेड वाली बिज़ी हो गई थी, तो इस वजह से मैं बिल्कुल भी जो है अपडेट नहीं कर पाई कि कल की डेट मेरे साथ कैसी रही कैसे नहीं रही। क्या ही बताऊँ मैं आपको, कल थोड़ा बिजी थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि कोई साथ देने वाला था नहीं। कई बार होता है कि छुट्टियाँ पड़ जाती है, कई बार होता है टीचर्स छुट्टी पे चले जाते हैं, तो ऐसे सम टाइम मेरे पास प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। और इंसान का तो मतलब ये मान लो कि जब तक लाइफ में कलेश ना हो तब तक इंसान का ज़िंदगी क्या ही रह जाता है। बताऊं तो अभी फ़िलहाल मेरी लाइफ में कलेश ही कलेश हो रखे हैं। मतलब आप समझ सकते हो कि इस टाइम पे मेरी क्या ही हालत हो रही होगी। कभी रोना भी आता है, कभी हंसना भी आता है, कभी टेंशन में भी हो जाती हूँ, कभी सर दर्द होने लग जाता है। मतलब मेरे साथ इतने सारे मूड स्विंग हो रहे हैं। अब मुझे पता लग रहा है कि मूड स्विंग का क्या मतलब है, कि ज़रा सी बात पे जो है आपका एकदम दिमाग ख़राब होने लग जाता है। वैसे अभी मेरे साथ हो रहा है, ज़रा सी बात पे भी मेरा दिमाग ख़राब हो ही रहा है। बहुत जल्दी जो है मुझे प्रेगनेंसी का 8th मंथ कंप्लीट हो जाएगा और 9 मंथ स्टार्ट हो जाएगा। सो लेट्स सी 9 मंथ में मेरे साथ क्या क्या होता है, मैं कैसे उसको मैनेज करती हूँ। फिलहाल मेरे पास तो अभी कोई खुद भी आइडिया नहीं कि मैं कैसे मैनेज करूँगी उन चीज़ों को। वो सिचुएशन मेरे लिए कैसी होगी कैसी नहीं होगी, आई डोंट नो। अब डॉक्टर्स जो है वो ये अपडेट करे कि हर हफ्ते या हर 15 दिन में आपको अपडेट करते रहना है, डॉक्टर के पास आते रहना है। ये अभी अपडेट हुआ है, तो लेट्स सी कि क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं अभी उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर हूँ, क्योंकि मुझे कम बैक करना है दोबारा। अभी आप मेरी रील्स वगैरह देख रहे होगे तो इतनी मूवमेंट नहीं हो पा रही है जितनी मूवमेंट मेरी पहले थी, या जितना शार्प मैं पहले दिखती थी उतना नहीं हो पा रहा है। आई नो, मैं खुद भी ये फील कर पा रही हूँ। बट जब मेरा कम बैक होगा, जब मैं ट्राई करूँगी कि मैं दोबारा करूँ, हालांकि मुझे पता है कि हर चीज़ मुझे ज़ीरो से स्टार्ट करनी पड़ेगी, तो ज़ीरो से स्टार्ट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन वो चीज़ तो मुझे करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं डांस नहीं छोड़ सकती। और मैं आपको पर्सनल चीज़ बताती हूँ अपनी, कि मुझे ऑलरेडी जॉइंट पेन है। जब मैं छोटी थी तो मुझे ऑलरेडी जॉइंट पेन वगैरह होते थे। ये मान लो कि गठिया मुझे डिक्लेयर कर दिया था कि मुझे गठिया वगैरह है। तो उस कंडीशन पे क्या था कि उस कंडीशन पे मैंने डांस किया था, और डांस ने मुझे इतना ब्यूटीफुल गिफ्ट दिया है ना कि आज तक मैं फिट हूँ। आज तक मैंने कभी कोई गठिया या जॉइंट पेन की दवाई नहीं खाई है। कभी कभी मान लो साल में 2 या 3 बार मैंने पेन किलर ज़रूर खाया है, वो भी सर दर्द के लिए, बट जॉइंट पेन के लिए मैंने कभी भी कोई पेन किलर नहीं खाया है। तो डांस ने मुझे बहुत ब्यूटीफुल चीज़ दी है, एक लाइफ दी है, तो उसे छोड़ना तो मुझे ऐसा लगता है कि अपनी ज़िंदगी वर्स्ट करना है। तो मैं डांस तो वैसे भी नहीं छोड़ सकती, भले ही मैं छोटे लेवल पे करूँ या कम करूँ या कभी कभी करूँ, लेकिन मैं करूँगी, क्योंकि मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। कहते हैं कि अगर गॉड ने आपको गिफ्ट दिया है कुछ, तो उसकी रिस्पेक्ट करना सीखो। तो भगवान ने मुझे एक प्यारा सा तोहफा दिया जिसकी रिस्पेक्ट मैं आज तक कर रही हूँ, और आने वाले टाइम पे भी मैं करूँगी। भले ही मुझे कम करना पड़े, लेकिन मैं ज़रूर करूँगी। मैं डांस कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी भी नहीं, क्योंकि उसने अभी मैं क्लासेस देती हूँ तो मुझे पता लगता है कि बच्चों को पेन हो रहे होते हैं, जॉइंट पेन हो रहा होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही होती है, और बच्चे गिव अप मार देते हैं, बहुत जल्दी गिव अप मार देते हैं। बट मैं उनको हमेशा इनकरेज करती हूँ कि आप गिव अप मत करो, आप करते रहो, आपकी लाइफ ज़रूर बदलेगी। तो इतनी लंबी चौड़ी बात करने के बाद मैं आ गई थी वापस अपने काम पे, और मैंने अपना बैच दिया था इस बार किड्स बैच को, क्योंकि किड्स बैच की टीचर थी मिस, मतलब आज वो थी छुट्टी पर। तो आज मैंने बच्चों के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड किया और उन्हें कुछ नए सॉन्ग पे जो है मूव्स सिखाए। वैसे मैं इवनिंग में स्टूडियो में रुकती नहीं हूँ, बट आज थोड़ी सी मजबूरी थी जो मुझे इतनी लेट इवनिंग तक रुकना पड़ा यहाँ पर। बट चलो, कुछ अच्छा हुआ, इस बहाने मैं छोटे बच्चों से बहुत टाइम बाद मिल पाई, और बच्चे भी मुझसे काफ़ी टाइम बाद मिले हैं। और इसके साथ साथ धीरे धीरे मैंने 2-4 बैच और भी दिए थे। मतलब मान लीजिए कि सुबह से वैसे तो मैं काम ही कर रही थी, बट आजकल मुझे काम करने में अच्छा लग रहा है। थकावट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, बट इट्स ओके, जो काम है वो तो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। और मुझे पता है कि जो मुझसे अटैच है उनको भी मेरा नेचर वगैरह डांस बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड उन्हें भी मुझसे सीखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आफ्टर डिलीवरी मैं बहुत जल्दी रिकवर करूं और कम बैक करके दोबारा अपनी चीज़ें जो है वापस मैनेज करूं। मतलब ज़ीरो से शुरू करना आसान नहीं है, लेकिन कोशिश तो करनी पड़ेगी, अपना 100% देना पड़ेगा। अगेन मेरे पास आ गया है दोबारा मीठा। मतलब आप सोच ही सकते हो कि मीठा कितना ही अच्छा लगने लगा है। ये 2 मिठाई आई है मेरे पास। एक ये है स्वीट लड्डू, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लड्डू मैं वैसे भी खा लेती हूँ, कभी कभी तो मैं अलग से लेके भी खा लेती हूँ। ये है काजू कतली, काजू कतली, काजू कतली। काफ़ी महंगा ब्रांड है ये, सोने से ज़्यादा महंगा मिलता है। और ये है डोडा बर्फ़ी, डोडा बर्फ़ी।
ये चॉकलेट की तरह दिखता है, हालांकि ये मतलब खाने में आपको पता ही है कैसा है, इसको चबाने में टाइम लगता है, बट ये भी काफ़ी स्वीट होता है। सो मैं 2 दिन बाद आई हूँ व्लॉग के लिए एंड आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि अब रोज़ जो है मेरे व्लॉग डलेंगे, मैं ट्राई करूँगी कि रोज़ व्लॉग डालूँ। सो आज का व्लॉग हम यहाँ पे करते हैं ख़त्म। अगर आपको मेरी वीडियोस एंड व्लॉग्स पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।